ओम अरहम, ओम अरहम। क्लास की शुरुआत हम अरहम वंदन से करेंगे। प्रेक्षा ध्यान साधक का इष्ट है अरहम। अरहम मीन्स अनंत शक्ति संपन्न चैतन्य। इसके लिए वंदनासन में आएंगे। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए, श्वास भरें। वंदे का उच्चारण करते समय हमारा मेरुदंड सीधा रहे और अरहम बोलते समय मस्तक को जमीन से लगाएंगे। वंदे अरहम। श्वास भरते हुए ऊपर। वंदे अरहम। वंदे अरहम। श्वास भरते हुए ऊपर। रिलैक्स। आज हमारी वर्कशॉप का फर्स्ट डे है। आज हम शुरू करेंगे पैरों की क्रियाएं से। पैरों की क्रियाएं उनके लिए बेनिफिशियल है जिनका बदमाशन नहीं लगता, उनका लगने लग जाता है। और दूसरा, जिनके पैरों में स्वेलिंग रहती है, जहाँ पैरों में दर्द रहता है, उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। इसके लिए सबसे पहले हम पैरों को सामने की तरफ फैलाएंगे, दोनों पैर आपस में जुड़े हुए, और हाथों का पीछे हल्का सा सहारा लेंगे। पहली क्रिया में हम पैरों की उंगलियों की मूवमेंट करेंगे मूवमेंट शुरू। हमें यह ध्यान रखना है कि जिस बॉडी पार्ट की क्रिया कर रहे हैं सिर्फ वही बॉडी पार्ट हमारा हिलना चाहिए, बाकी बॉडी हमारी स्थिर रहनी चाहिए। पैरों की उंगलियों की मूवमेंट कर रहे हैं तो सिर्फ पैरों की उंगलियों की ही मूवमेंट हो। दूसरी क्रिया के लिए पैरों की उंगलियों को बाहर की तरफ फैलाएंगे। रिलैक्स। थर्ड क्रिया के लिए श्वास भरते हुए पैरों के पंजों को अपनी तरफ पूरा खींचे, छोड़ते हुए पैरों को जमीन की तरफ। श्वास भरते हुए अपनी तरफ खींचें और खींचें, छोड़ते हुए जमीन की तरफ। श्वास भरते हुए खींचें, छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। रिलैक्स। अब दोनों पैरों के बीच थोड़ा डिफरेंस। अब दोनों पैरों को राइट एंड लेफ्ट नीचे जमीन से टच करेंगे और सेंटर में दोनों अंगूठे आपस में क्रॉस करते हुए करेंगे शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों पैरों को आपस में मिलाएंगे। अब एडी को रब करते हुए घुटनों को थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे, छोड़ते हुए सीधा ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। रिलैक्स। अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए दोनों हाथों को हम घुटनों के ऊपर भी रख सकते हैं। घुटनों को ऊपर नीचे करेंगे। दोनों घुटनों को इकट्ठा ऊपर नीचे करेंगे। रिलैक्स। अब राइट लेग को घुटने से मोड़ते हुए रखने को पकड़ेंगे और लेफ्ट हैंड से पैरों की उंगलियों को पकड़ेंगे और इसको राउंड सर्कल 1 2 3 4 5 6 7 8 एंटी सर्कल 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको गोद में पकड़ेंगे और झूला झुलाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। रिलैक्स। अब राइट लेग को सीधा करेंगे और लेफ्ट लेग को फोल्ड करते हुए उसी तरह करेंगे।
1 2 3 4 5 6 7 8 opposite 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह लेफ्ट लेग को भी झूला झुलाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। रिलैक्स। अब दोनों पैरों को सीधा करेंगे। अब पैरों के नी कैप को अपनी तरफ खींचेंगे, श्वास भरते हुए, छोड़ते हुए सीधा। श्वास भरते हुए नी कैप को अपनी तरफ खींचेंगे और खींचें, छोड़ते हुए रिलैक्स। श्वास भरते हुए नी कैप को अपनी तरफ खींचेंगे, खींचें, छोड़ते हुए रिलैक्स। एक बार फिर से खींचें, छोड़ते हुए रिलैक्स। अब इसको तेजी से करेंगे। खींचें, रिलैक्स, खींचें, रिलैक्स, खींचें, रिलैक्स, खींचें, रिलैक्स, खींचें, रिलैक्स, खींचें, रिलैक्स। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अगली क्रिया हम करेंगे। राइट लेग को फोल्ड करें और इस तरह फोल्ड करें कि एडी और पंजा हमारा जमीन पर टिका रहे, छोड़ते हुए सामने। फोल्ड करेंगे, सामने, फोल्ड, सीधा, फोल्ड, सीधा। इसी तरह लेफ्ट लेग से करेंगे। 1 2 3 4 5। अब हम राइट लेग को फोल्ड करें और लेफ्ट हैंड से पकड़ लें पैर को, ताकि पैर आगे की तरफ ना खिसके, एडी हमारी जगह के मूल से लग जाए। अब घुटने को नीचे लगाने की कोशिश करेंगे। 1 2 3 4 5। इसी तरह लेफ्ट लेग से करेंगे। 1 2 3 4 5। रिलैक्स, ओम अरहम। ये हमने की पैरों की क्रियाएं। अब हम करेंगे आसन। सबसे पहले हम करेंगे तितली आसन। कोई भी आसन करने से पहले हमें उसकी सावधानी जरूर पता होनी चाहिए। जिनको साइटिका की प्रॉब्लम रहती है वो तितली आसन ना करें, या जिनके घुटनों का ऑपरेशन हुआ है या कमर दर्द है वो भी ना करें। पहले दोनों पैरों को सामने की तरफ फैलाएं। जो भी बैठने वाले आसन होते हैं वो दंडासन की मुद्रा में पहले हम बैठते हैं। दोनों पैरों आपस में मिले हुए सामने की तरफ लाएंगे, दंडासन की मुद्रा में बैठेंगे। अब दोनों पैरों के तलवों को आपस में मिलाते हुए अपनी शीट की तरफ लेके आए और हाथों के क्रॉस करते हुए पैरों की उंगलियों को पकड़ें। जितना हम आगे को लेके आ सकते हैं लेके आएंगे। एडी हमारी जंघा के मूल से लगे, ऐसे लेके आएंगे। रीढ़ की हड्डी हमारी सीधी रहे। अब घुटनों का संचालित करेंगे ऊपर नीचे। यह आसन करने से हमारे थाइस स्ट्रोंग होते हैं, हिप बोन के ज्वाइंट फ्लेक्सिबल होते हैं। यह आसन करने से दूसरे आसन करने में भी काफ़ी लाभकारी है और मासिक धर्म में भी उपयोगी है। इसके अलावा इससे जैसे प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए भी अच्छा है, उनकी नॉर्मल डिलीवरी होती है। किडनी और आंतों संबंधी दोष भी इससे दूर होते हैं। पहले हम धीरे धीरे कर रहे थे, अब थोड़ा सा हम फास्ट कर सकते हैं। अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग करना है सबने। रिलैक्स। अब एक बार फिर से करेंगे, दोनों पैरों के तलवों को आपस में मिलाते हुए। रीढ़ की हड्डी हमारी बिल्कुल स्ट्रेट रहे। रिलैक्स। अब हम अगला आसन करेंगे
शशांक आसन। इसके लिए पहले वज्रासन की मुद्रा में आएंगे। जिनके घुटनों में पेन है, जब घुटनों का ऑपरेशन हुआ है, वो वज्रासन में नहीं बैठेंगे, वो शशांक आसन छोड़ सकते हैं। जब जिसको काफ़ी ज़्यादा लो बीपी रहता है, उनके लिए भी नहीं ठीक, वो भी ना करें। और इसके अलावा जिसके पाइल्स या गठिया की प्रॉब्लम है, वो भी ना करें। कोई भी आसन करने से पहले हमने उसकी सावधानी जरूर ध्यान में रखनी है कि हम इसको कर सकते हैं या नहीं। दोनों हाथ आपस में मिले हुए, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेके जाएंगे, पूरा ऊपर की ओर, पूरा। श्वास छोड़ते हुए मस्तक को जमीन से लगाएंगे, नितंब हमारे एडी पर टिके रहे। श्वास भरते हुए ऊपर, पूरा ऊपर की ओर। जब ऊपर ले जाते हैं, पूरा शरीर ऊपर की ओर ताने हुए। जब नीचे बेंड होते हैं तो लोअर कमर से आगे बेंड होना है। श्वास छोड़ते हुए आगे बेंड। यह आसन करने से हमारे पेट के अवयवों की मालिश हो जाती है। मेरुदंड भी हमारा फ्लेक्सिबल होता है। इससे क्रोध भी शांत होता है। इसका हमारा एड्रिनल ग्रंथि पर प्रभाव पड़ता है, जिससे कि हमारा क्रोध शांत होता है। एक बार फिर से करेंगे, पूरा ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए आगे बेंड। इससे हमारी हाइपोथैलेमस ग्रंथि पर भी प्रभाव पड़ता है, जिससे कि विवेक शक्ति का विकास होता है। श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए रिलैक्स। अब हम अगला एक आसन करेंगे खड़े होकर। पहले खड़े होंगे, ताड़ासन करेंगे। दोनों पैर आपस में मिले हुए। अगर बैलेंस नहीं बनता तो आप थोड़ा सा पैरों को खोल भी सकते हैं। ताड़ासन में भी हमने ध्यान रखना है, जिसको हाई बीपी, जब बहुत ज्यादा लो बीपी है, वो ना करें। जब घुटनों में बहुत ज्यादा पेन है, जब ऑपरेशन हुआ है, वो भी ना करें। पहले दोनों हाथों को इंटरलॉक करें और 2 की गिनती में हाथों को जमीन की तरफ लेके जाएं, होल्ड करते हुए। और 3 की गिनती में हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, पूरा ऊपर की तरफ। श्वास भरते हुए पंजों के बल आएंगे, पूरा ऊपर की ओर। शरीर को पूरा ऊपर की ओर तानेंगे, पूरा ऊपर की ओर। श्वास छोड़ते हुए एडी नीचे, और धीरे धीरे हाथों को नीचे लेके आएंगे। एक बार फिर से करेंगे, दोनों हाथों को इंटरलॉक करें, 2 की गिनती में हाथों को जमीन की तरफ, 3 की गिनती में हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। श्वास भरते हुए पंजों के बल आएंगे, पूरा ऊपर की ओर। हमारा बॉडी का वेट पीछे की ओर रहे थोड़ा सा। इससे आलस्य दूर होता है, विवेक जागृत होता है, तनाव दूर होता है, कॉन्स्टिपेशन में भी लाभकारी है, आलस्य भी दूर होता है। श्वास छोड़ते हुए नीचे, धीरे धीरे हाथों को नीचे लेके आएंगे, रिलैक्स। एक बार फिर से करेंगे, दोनों हाथों को इंटरलॉक करें, श्वास भरते हुए ऊपर, पूरा ऊपर की ओर खिंचाव देंगे। बॉडी का वेट हमारा पीछे की तरफ रहे पूरा। श्वास छोड़ते हुए नीचे, रिलैक्स। अब बैठेंगे। अब हम समताल श्वास का अभ्यास करेंगे। आप इसके लिए किसी भी आसन का चुनाव कर सकते हैं, सुखासन, पद्मासन या वज्रासन। सुखासन में तो मैं जैसे बैठी हूँ वैसे ही, वज्रासन में हम ऐसे बैठते हैं, और पद्मासन में पहले राइट लेग को थाइस के ऊपर, फिर लेफ्ट को थाइस के ऊपर पद्मासन लगाते हैं। पद्मासन में बैठे, जो पद्मासन में बैठ सकते हैं वो पद्मासन में बैठे, और जो नहीं बैठ सकते वो वज्रासन या सुखासन किसी भी आसन का चुनाव कर सकते हैं।
और हाथों की ज्ञान मुद्रा। रीढ़ की हड्डी हमारी बिल्कुल सीधी रहे। समताल श्वास का अभ्यास करेंगे, आंखें कोमलता से बंद। 5 की गिनती में हम श्वास को लेंगे और 5 की गिनती में हम श्वास को छोड़ेंगे। लेकिन अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है, 5 की गिनती में श्वास नहीं ले पा रहे हैं, तो वो अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। बीच में 2 की गिनती पर श्वास लें और 2 की गिनती में छोड़ें। अगर किसी से नहीं हो रही है, अगर हो रही है तो वो पूरा साथ में करेंगे। श्वास भरेंगे 5 की गिनती में, 1 2 3 4 5। श्वास छोड़ें, 1 2 3 4 5। श्वास भरें, 1 2 3 4 5। श्वास छोड़ें, 1 2 3 4 5। श्वास भरें, 1 2 3 4 5। श्वास छोड़ें, 1 2 3 4 5। श्वास भरें, 1 2 3 4 5। श्वास छोड़ें, 1 2 3 4 5। श्वास भरें, 1 2 3 4 5। श्वास छोड़ें, 1 2 3 4 5। ओम अरहम।